नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। अब फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में आयुष पांड्या जी की कुंडली हम देखने जा रहे हैं। उनके द्वारा यह प्रश्न किया गया है कि उनको सरकारी नौकरी मिलेगी या वो फूड का स्टार्टअप करेंगे, अर्थात रेस्टोरेंट या इस तरह का कोई भी फूड का खाने से संबंधित, खाद्य पदार्थ से संबंधित कोई काम वो करेंगे। ऐसा उन्होंने हमसे प्रश्न किया। आइए हम उनके पहले कुंडली पर चर्चा करेंगे कि कौन सा अच्छा योग है, कौन सा बुरा योग है, किस प्रकार के योग इनकी कुंडली में उपस्थित हैं, क्या इनको नौकरी मिल पाएगी या इनके फूड का बिजनेस चल पाएगा। आप इस चैनल पर बने रहिएगा जब तक हम सारी बात आपसे करते हैं, और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको सब बताएंगे और उसका निदान और उपाय भी बताएंगे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और वृष राशि है। उच्च का चंद्रमा नवम भाव भाग्य भाव में बैठा हुआ है। बुध और शुक्र पंचम भाव में है, मंगल एकादश भाव में है, बृहस्पति तृतीय है, शनि सूर्य एकादश छठे भाव में, शनि और सूर्य छठे भाव में कुंभ राशि में बैठे हुए, मेष राशि में केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ। यह कुंडली केंद्र पूरा खाली है, ध्यान दीजिएगा। इसे कहते हैं रेखा योग। तो रेखा योग का जो जातक होता है वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ तो बहुत अच्छी जीता है, परंतु थोड़ा सा उसका घरेलू जीवन प्रभावित होता है। अब उस पर अभी हम चर्चा नहीं करते, हम केवल ये बताना चाहेंगे कि इनकी धन समृद्धि कारक, जो मैं कहता हूं कि सेठ बनने के लिए धन समृद्धि कारक योग होना आवश्यक है। वो कैसे बनता है? द्वितीय भाव, धन भाव का स्वामी यदि पंचम नवम एकादश से संबंध करे तो धन समृद्धि हुआ। तो द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा है और नवम मेष भी होकर बैठा है, और जो कर्क का मंगल है यह भी तृतीय का स्वामी होकर बैठा है, और बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से दृष्ट हैं, अर्थात गजकेसरी राजयोग भी बना रहे हैं। ऐसी दशा में ये निश्चित है कि आप धनी होंगे, सम्मानित होंगे। अब आगे मैं आपको बताना चाहूंगा कि आत्मकारक और अमात्य कारक की स्थिति इस कुंडली में इस प्रकार की है कि सरकारी सेवा मिलना थोड़ा कठिन है, इसलिए वो लाइन आप ना अपनाएं। आप अपना फूड का स्टार्टअप कर सकते हैं, या कोई भी आप फूड का स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई लेन देन का बिजनेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का बिजनेस कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस कर सकते हैं। तो आप अपना फूड का स्टार्टअप बिल्कुल खोल सकते हैं जिसमें हरे से संबंधित, अर्थात बुध हरे रंग का है, इसलिए जो भी स्टार्टअप आप करेंगे उसमें हरी चीज का कोई प्रतिनिधित्व रखिएगा, ऐसा मेरा एक सजेशन है। अब आप फूड का स्टार्टअप, जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर है कि सरकारी सेवा ना करके आप फूड का स्टार्टअप स्टार्ट करें, लेकिन अभी आपको प्रगति नहीं मिलेगी। आपको लाभ मिलेगा 26 अगस्त, ध्यान दीजिएगा, 26 अगस्त 2026 के बाद। जब तक राहु की महादशा चल रही है तब तक आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जैसे ही 26 अगस्त 2026 आएगा वहीं से आपकी तरक्की स्टार्ट हो जाएगी, और आगे चल के जैसे ही बृहस्पति में शनि महाराज प्रवेश करेंगे और आपकी 7.5 शुरू होगी, वहीं से आपकी और उन्नति शुरू हो जाएगी। ये भी आपको बता दूं, पिछले चैनलों में हम इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि यदि शनि अच्छी पोजीशन में है तो 7.5 में उसको उन्नति मिलती है, इसलिए आपको भी उन्नति मिलेगी। तो आपका जो भी बिजनेस होगा, फूड स्टार्टअप, वो बहुत अच्छा तरक्की करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन 26 अगस्त 2026 के बाद। नमो नारायण।